नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। बिहार में जितने भी पंचायत हैं और चुनाव के दरमियान सभी प्रत्याशी अपने-अपने मैनिफेस्टो लेकर दावे करते रहते हैं कि मैं जीतने के बाद ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, लेकिन जीतने के बाद नज़र कुछ और आता है। और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे बिहार के पटना जिला के बिहटा प्रखंड अंतर्गत कुंजवा पंचायत के मुखिया जी से। आप सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे? अमित कुमार, कुंजवा पंचायत मुखिया। आप सभी भाइयों को सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे पंचायत के कुछ कमी या बेसी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या हमारे बातों को आप अपने बीच ला रहे हैं, समाज के बीच ला रहे हैं। हम आपसे और जनता आपसे जानना चाहती है या जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आपने जो मैनिफेस्टो में चुनाव के पूर्व, चुनाव के दरमियान जो आपने मैनिफेस्टो लाया था, क्या आप कितना धरातल पर हैं? कितना काम कर चुके हैं या नहीं किए हैं? जैसे देखिए, हम अपने चुनाव प्रचार में सब लोग तो आता है तो अपना ये वो अपना लेकर के चलता है। हम 11 सिस्टम लेकर के चले थे। उसमें लमसम समथिंग 60 अबव हम काम कर चुके हैं। क्या-क्या आपका मैनिफेस्टो में क्या-क्या था? देखिए, मेरे मैनिफेस्टो में तो सामने चूँकि हम सबको हाइलाइट बीच-बीच में भी जनता को दिखाते रहते हैं कि हम ये वादे किए थे, आप याद हमको दिलाते रहिएगा। पंचायत के बहू बेटियों के लिए सिलाई कढ़ाई के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था, जो हमने करा दिया अभी। डॉक्टर के नियमित बैठने का व्यवस्था, हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, हफ्ता में 6 दिन डॉक्टर आती हैं, टोटल दवा मिलता है, सुविधा जनता को भी लाभ मिल रहा है, आप पता कर सकते हैं। ओपन जिम की व्यवस्था, तो हमने कुछ अपने पंचायत के कुछ गाँवों में ओपन जिम दिया जितना फंडिंग के अनुसार, और भी फंड आता है तो हम अपने व्यवस्था करेंगे। हर गाँव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है तो सरकार की तरफ से भी हमने अपने कुछ वार्डों को चुन करके रखा हुआ है, टोटल वार्ड को सेट करके रखा हुआ है कि 4-4 वार्ड कर करके सिस्टम में आने वाला है। एक एक सिस्टम में 4 वार्ड को हमको लगाना है सबसे पहले, तो वही हम इसका तैयारी चल रहा है। उसके बाद बहुत दिनों से हमारे यहाँ सरकारी बोरिंग था, वो बंद पड़ा हुआ था, नलकूप विभाग का, वो हमने चालू करवाया, लमसम चालू करवा दिया, 1-2 अभी रिपेयरिंग में चल रहा है। उसके बाद सरकार से और भी डिमांड, बोरिंग का डिमांड करने वाला हूँ, मिल जाए शायद। उसके बाद हर गाँव की नल्ली-गली पक्कीकरण का मेरा लक्ष्य है, जो समथिंग अपना क्षमता से ज़्यादा हमने करा भी रखा हूँ और करा भी रहा हूँ। गरीब छात्र-छात्राओं अपना को क्षमता यानी आपका जो फंड है, जी, जी। उसके मुताबिक। जी, जी, फंड के मुताबिक हमने करा भी लिया। उसके अलावा कुछ ऐसा भी होता है जो मान लीजिए मेरे पास फंड नहीं है, और हम भी स्टार्टिंग से ठीक है, आज मुखिया हम बने, छोटा-मोटा एक बिज़नेसमैन थे। तो हम अपने पास से भी हम कुछ अपने देखते हैं कि थोड़ा बहुत से हो जाएगा, तो हम अपना रिपेयरिंग वगैरह कर कर के अपना तरीका से हम करते हैं। गरीब ये हो गया, गरीब छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा का व्यवस्था हमको कराना है। ये हम अपना मैनिफेस्टो में लिखे हुए थे। पुस्तकालय की व्यवस्था हमको करना है। हर एक पंचायत के हर एक गाँव में हमको पुस्तकालय की व्यवस्था करना है। हर पंचायत या आपके नहीं, पंचायत? अपने पंचायत के हर वार्ड में। अच्छा, हर आपके वार्ड का है या आपका हर गाँव का आपके है। पंचायत में कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड हैं। जी, कुल जी। कितने गाँव हैं? कुल आपके 8 गाँव हैं। 8 गाँव। जी। उसके बाद पंचायत के लोगों के हित के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हम करवाएँगे। अगर हमारे पास सरकार की तरफ से आए तो ठीक है, प्रखंड की तरफ से। प्रखंड की तरफ से नहीं भी आती है, तो हम पहले ही कहें कि हम एक थोड़ा छोटा-मोटा बिज़नेसमैन हैं, लोन पर ही लेकर के या जैसे भी लेकर के, हम अपने पंचायत वासियों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएँगे। 10,000 से ऊपर पौधा लगाने का संकल्प हमने लिया था, जो कि ये आपका सरकार का मुहिम है, उसके अंतर्गत तो हमने अच्छा पौधा भी लगाया और लगवाने में लगे हुए भी हैं। लास्ट और यही सब हमारा सिस्टम रहा। आपका जो ये में है, हम देखें ज़रा, इसमें
महिलाओं के लिए आपने सिलाई कढ़ाई के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर क्या खुलवा दिया है? जी, जी। आपके 4 दिन पहले हम उसका भी उद्घाटन किए हैं और खुलवा दिए हैं। अभी एडमिशन हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं कभी भी। कितने महिलाएं और बच्चियां हैं? अभी तो नया में एडमिशन 12-13 की संख्या में एडमिशन हुई है, चूँकि 2 दिन हो रहा है। और भी लोगों की जानकारी हुई है, जानकारी लेकर के सब लोग आ रहे हैं। सुनने में आता है कि पंचायत, बिहार के जितने भी पंचायत हैं, मुखिया जो भी बिहार से, वो लूट खसोट का माध्यम बना हुआ है, लोगों का कहना है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय है, या वगैरह वगैरह जो भी सुविधाएं हैं, जो जनता के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार तत्पर रहती है देने के लिए, कि इसका लाभ पूरा जो है पंचायत के लोगों को मिले। और कहीं हद तक मिलता भी है, लेकिन इसमें सुनने के लिए भी मिलता है कि मुखिया जी ने आवास योजना में इतना कमीशन लिया है, मुखिया जी ने शौचालय में इतना कमीशन लिया है। आपके पंचायत में क्या है? हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बुरा भी लगे। नहीं, नहीं, बुरा लगने की बात नहीं है भैया। देखिए, आप जो चीज़ पूछ रहे हैं वो सॉलिड चीज़ है। एक तो सरकार देखिए आवास योजना में गरीबों के लिए दे रहा है, तो आवास में तो पहले चीज़ की वो बेचारा पेमेंट कम दे रहा है। जिसको मिल रहा है 1,20,000 और उसके बाद लेबर का मिलता है, उससे उस बेचारे को बनने वाला नहीं है। और उसमें अगर गरीब का हित मारिए, 10,000 20,000 ले लीजिए, तो वो बेचारा कहाँ से बनाएगा? तो ऐसा मेरे पंचायत में नहीं है कि 1 रुपया लिया जाता है। हम हम डंका के चोट पर कह सकते हैं, कहीं कोई ठाड़ होकर के कह देगा कि मुखिया जी 4 आना ले लिया, तो वीर मानेंगे, मतलब जो कहेगा जो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर मान लीजिए कि हम पंचायत में आपके अनुपस्थिति में अगर हम जाएं और किसी ने कहा कि ना मुखिया जी शौचालय में और आवास में मुखिया जी उगाही करते हैं। आप कहीं भी भैया पता लगा सकते हैं और कभी भी आप अनुपस्थिति में ही जाकर के शौचालय हो या आवास हो या मेरा कोई भी कार्य चल रहा हो, उस कार्य में भी पता लगा सकते हैं कि क्या गिट्टी डालते, क्या सीमेंट, क्या कैसे काम हो रहा है। काम में भी कोई उँगली नहीं बता सकता है कि कमी कर रहे हैं मुखिया जी। बाकी जो भी आपका मैनिफेस्टो में है, जो काम अभी तक नहीं हुआ है, वह लगभग कब तक हो जाएगी? यह लोगों के बीच उत्सुकता है कि हमारे मुखिया जी हमारे पंचायत में ये सुविधा कब मुहैया कराएंगे? देखिए सर, जैसे सरकार अभी तो एक सिस्टम ला दी है कि जो हम लोग को फंड ऊपर से दे रही है। तो सरकार फंड दे रही है तो उसमें बहुत सारा पहले ही उधर से बाँट करके दे रही है कि आपको ये करना है, डस्टबिन बाँट देना है, सोलर लगा देना है, ये करना है। मेरे पास आते-आते क्या तो 5 लाख के आपको फंड लेना एस्टीमेट लेना है। तो इसको लेकर के थोड़ा-सा हम लोग को दिक्कत पहुँच रहा है। क्योंकि हम लोग जो आम सभा कर रहे हैं, तो आम सभा का कोई वैल्यू आज के डेट में नहीं रहा। क्योंकि आम सभा में जो योजनाओं की डिमांड हो रही है हमारे पंचायत से, उस योजना को हम लोग पर्याप्त बैलेंस नहीं मिल रहा है, इस कारण से काम नहीं कर पा रहे हैं और सरकार का दिशा-निर्देश ये है कि यही काम आपको करना है। तो इसके लेकर के थोड़ा-सा हम लोग पीछे हो रहे हैं, बट इसको साल से 1.5 साल के अंदर में मेरा टारगेट है कि हम पूरा कर दें। हम 5 साल का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि आप पता कर लीजिए हमारे पंचायत में किसी से भी कि हम पंचायत में किस तरह का काम कर रहे हैं, और सभी पंचायतवासी कहते हैं जी जो है बढ़ चढ़कर बियॉन्ड द लेवल जा करके की तरक्की के लिए काम करते रहते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं। अंतिम एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। लोगों के द्वारा हमको सुनने में मिला है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती के पास आप जाने वाले हैं। क्या मुद्दा है? और आपके पंचायत की बहू भी हैं, जी, जी। क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, मीसा भारती जी हम लोग के पंचायत की बहू हैं, हम लोग के रिलेशन में भाभी लगेंगी। तो उनसे एक जिज्ञासा हम रखे हैं कि मान लीजिए कुछ हम लोग को लाभ पंचायत को हो, कुछ अलग से संसद महोदय अपना गाँव और पंचायत के लिए कुछ फंडिंग हम लोग को दें, ताकि हम एक होता है कि एक अलग पंचायत हो गया, मतलब बीच में कह सकते हैं कि ये बिहार का नंबर 1 पंचायत है या ये, तो उसका सहयोग का हम आशा चाहते हैं उनसे कि कुछ सहयोग सांसद महोदया से मिले, वो अपने गाँव समझ कर के दे दें या पंचायत समझ कर के दे दें या जो सहयोग हो, क्योंकि हम काम के लिए इच्छुक हैं।
हमको काम कहीं से चाहिए और हम अपने पंचायत को एक मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। तो उसी के लिए हम सांसद महोदया से पत्र के माध्यम से पहले वार्तालाप करना चाहते हैं, उसके बाद हम जाकर के उनसे मिलते हैं। इनका कहना है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती से हम व्यक्तिगत जाकर के मिलेंगे, पत्र देंगे और अपने पंचायत के विकास के लिए बात भी करेंगे। और यहाँ की वो बहू भी हैं और बहू होने के नाते और माननीय होने के नाते हमें उम्मीद है, इनका कहना है कि वो हमारी उम्मीद पर खरा उतरेंगी। धन्यवाद। मैं दीपक, आई भारत न्यूज़ से।